नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज इस मन की चौपाल कवियों के साथ कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो कविगण जुड़े हैं इस वक्त सलमा सुल्ताना जी, BL गुप्ता जी, अलका कांसरा जी, करमवीर मित्तल जी, साहिल सिंह जी, विजय कपूर जी, शिल्पा गुप्ता जी, चारुदेव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और आज जैसे कि मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में सलमा सुल्ताना जी को। सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। हाँ, धन्यवाद पुष्पाकर जी। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मन की चौपाल की कवियों की आई है बारात, पाल की कवियों की आई है बारात, साथ में लाई है पावन पर्व लोहरी और सकरात। वाह। तिल हम है और गुड़ हो आप, तिल हम है और गुड़ हो आप, नए साल के पहले त्योहार से हो रही शुरुआत। वाह वाह, बहुत खूब। क्या फर्क पड़ता है सपनों के महल बने हो, बंद पलकों में या खुली आंखों में। क्या फर्क पड़ता है सपनों के महल बने हो, बंद पलकों में या खुली आंखों में। बेमौत ही मारे गए लम्हा लम्हा चलती सांसों में, बेमौत ही मारे गए लम्हा लम्हा चलती सांसों में। हादसों से हैरान घुटनों के बल चल रहे सभी, चिंगारियां सी उठ रही हैं क्यों दबी राख में। दुल्हन बनी अबला अंगारों की सेज पर, 7 वचनों का भागी खोया रहा रोशन अंधेरी रात में। जीवन की घटनाओं से लुप्त गाती रही वो गीत, खूने जिगर बन के लहू बहता रहा आंसुओं की धार में। कल्पना लोक में आती है कभी अजीजों की आवाज, तिल तिल मिट रही है हस्ती सलमा दुनिया के दरबार में। चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए हलचल मचा दीजिए, उम्र का हर दौर अच्छा है, हर दौर का मजा लीजिए। क्या बात है। चाहे जिधर से गुजरिए हलचल मचा दीजिए, उम्र का हर दौर अच्छा है, हर दौर का मजा लीजिए। वाह वाह। मुस्कुराहटों को बरकरार रखिए लबों पर जनाब, गमे जिंदगी को हंसकर दुआ दीजिए। बहुत अच्छे। जिंदा दिल रहिए चेहरों पे उदासी कैसी, जिंदा दिल रहिए चेहरों पे उदासी कैसी, हंसी की मार से गमों को छुपाया कीजिए। क्या बात। घर चाहे कैसा भी हो, कैद हो या आजादी, घर चाहे कैसा भी हो, कैद हो या आजादी, घर के कोने में खुलकर हंसे और हंसाया कीजिए। मकान की छत से नीले अंबर के तारे गिनकर, मकान की छत से नीले अंबर के तारे गिनकर, हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश किया कीजिए। सपनों को उड़ने देना हिम्मतों की कश्ती में, सपनों को उड़ने देना हिम्मतों की कश्ती में, हो सके तो दरिया में कागज की कश्ती चलाया कीजिए। कभी हो फुर्सत और आसमां भी साफ हो, कभी हो फुर्सत और आसमां भी साफ हो, उड़ा के पतंग फलक पे सलमा पे चढ़ाया कीजिए। क्या बात है। ठीक है, एक गजल बाद में पढ़ूंगी। जी, सलमा सुल्ताना जी, आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ अपनी शेरो शायरी रखी इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलना चाहेंगे करमवीर मित्तल जी के पास। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। सभी कवियों को नमस्कार। नमस्कार। छोटी छोटी 2 कविताएं लेके आया हूं। दोनों ही कविताएं कोई प्रतीक हैं। पहली कविता है, जब अभिनंदन जी लौट के आए थे पाकिस्तान से, तो उनकी मूछें एक मिसाल बन गई थी। पहली कविता मूछों के ऊपर ही है। जी।
कविता का शीर्षक है मूछें। अजीब दास्तां है इन मूछों की, हर किसी को प्यारी है अपनी मूछें। मर्दों की पहचान है ये मूछें, मर्दों की आन बान शान और आभूषण है ये मूछें। विजय जी को ज्यादा पसंद आई पोएम। मर्दों की आन बान शान और आभूषण है ये मूछें, मूछें पृथ्वीलाल जैसी हों या चार्ली चैपलिन जैसी, हिटलर हो या महाराणा प्रताप, अलग अलग भाव दिखलाती मूछें। बहुत सही, बहुत सही। मूछ पर ताव देकर प्रदर्शन करते अपने साहस का, मूछ पर ताव देकर प्रदर्शन करते अपने साहस का, शर्म से सर झुक जाता है, शर्म से सर झुक जाता है, गर कटवानी पड़ जाए ये मूछें। बहुत बढ़िया। क्या बात है। मूछों की भी है अपनी, मूछों की भी है अपनी कहानी, छोटी मूछें लंबी मूछें, गगन की ओर तनी मूछें। न नापो मुझको, न नापो मुझको मेरे कद से, न नापो मुझको मेरे कद से, नापो मुझको मेरे स्वामी के कद से, नापो मुझको मेरे स्वामी के कद से। अपनी पे आ जाती हूं तो, अपनी पे आ जाती हूं तो उसकी लड़ाई बन जाती हूं। बिल्कुल ठीक। देश का गौरव बनी, देश का गौरव बनी अभिनंदन की मुझे, अभिनंदन है अभिनंदन तुम्हारा, नाज है देश को तुम पर, नाज है देश को तुम पर। जब भी जवानों की गाथा होगी, जब भी जवानों की गाथा होगी, जरूर होगी उसमें तुम्हारी मूछें। बहुत बढ़िया। कविता मेरी है। अभी जी, हाल जी। मुरी के अंदर एक घटना घटी पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 23 आदमी मारे गए। जी जी, और मारे इसलिए गए कि होटल वाले ने उनको कमरा नहीं दिया, और कमरे का किराया वो 70,000 रुपये मांग रहा था। तो इस कविता का शीर्षक है लालच का गंदा खेल। तो कविता मैं पढ़ता हूं। लालच का गंदा खेल। जब लालच की चादर मन पर छा जाती है, विवेक मनुष्य का मर जाता है। जब लालच की चादर मन पर छा जाती है, विवेक मनुष्य का मर जाता है। धनुष, लालच का इंद्रधनुष जन्म देता धन लोलुपता को, बंधता जाता लालच की जंजीरों में और बनता भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, लालच के जयचंदों ने, लालच के जयचंदों ने सौदा किया अपनी माटी का। सही है। जा मिला देश के आक्रांताओं से, जा मिला देश के आक्रांताओं से, देश जकड़ा गुलामी की बेड़ियों से, और लालचियों का अंत हुआ लालच में ही लालच से। सही है। सब कुछ मुफ्त पाने के लालच में, सब कुछ मुफ्त पाने के लालच में शिकार होते घिनौनी राजनीति के। नेता भी करते गिद्धों की राजनीति, नेता भी करते गिद्धों की राजनीति। आंख लगी तुम्हारे वोटों पर, आंख लगी तुम्हारी वोटों पर, फिर चाहे धर्म और जाति पर लगा दांव हो या मुफ्त सुविधाओं पर। क्या बात है। बहुत अच्छा। धन के लालची लुटेरों ने, धन के लालची लुटेरों ने युवा शक्ति को दिशाहीन किया। धन के लालची लुटेरों ने युवा शक्ति को दिशाहीन किया। बना हरियाली पंजाब, बना हरियाली पंजाब, उड़ता पंजाब। ड्रग्स का धंधा किया। जी। मानवता के दलालों ने औरतों को दिया बाजार, बहुत सही। और धर्म की आड़ में पाखंडी बने, और धर्म की आड़ में पाखंडी बने, भवसागर से पार लगाने के अवतार। चारों ओर हो रहा लालच का गंदा खेल, चारों ओर हो रहा लालच का गंदा खेल, न रहा भाई भाई पिता पुत्र में मेल। क्या बात है। धन्यवाद सर। व्यापारी करते छल प्रपंचों सा व्यवहार,
व्यापारी करते छल प्रपंचों सा व्यवहार, व्यापारी सेवाओं का मोल बढ़ाते, और मुरी में पर्यटकों ने ठंड में तोड़ा दम, पर होटल मालिक ने लालच न छोड़ा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। लालच का गंदा खेल चलता रहा रात भर, और पर्यटकों ने दम तोड़ा एक एक कर रात भर। कब तक चलेगा लालच का यह गंदा खेल, कब होगा इस लालच का अंत, कब जागेगा इंसान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मार्मिक कविता, देवी बिल्कुल। मित्तल मन को जी, छूने वाली शब्द। आपने अपनी रचना यहाँ रखी इस मंच पर। तो इसके बाद हम चलेंगे चारू देव जी के पास। चारू देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी, मेरी पहली कविता, आज जैसे संक्रांत रही है, तो संक्रांत पे बहुत से राज्यों में पतंग उड़ाने का रिवाज है। जी, तो मेरी कविता उसी शीर्षक को लेकर है, पतंग। जी। मन करता है पतंग बन उड़ जाऊं मैं, मन करता है पतंग बन उड़ जाऊं मैं, नीले आसमान की गहराई को अपने हाथों से छूकर आऊं मैं। बहुत उम्दा। मन करता है पतंग बन उड़ जाऊं मैं, नीले आसमान की गहराई को अपने हाथों से छूकर आऊं मैं, अब पतंग बन उड़ जाऊं मैं। उड़ते बादलों के गोलों की, उड़ते बादलों के गोलों की चुस्की बना पीकर आऊं मैं, सूरज की गेंद बनाकर फुटबॉल खेल कर आऊं मैं, कभी पतंग बन उड़ जाऊं मैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। लेकिन फिर डर जाती हूं मैं, लेकिन फिर डर जाती हूं मैं कि पतंग की डोर तो होती है किसी दूसरे के हाथों में। बढ़िया। कि फिर डर जाती हूं मैं कि पतंग की डोर तो होती है किसी दूसरे के हाथों में, ढील देने और खींच कर रखने की मर्जी होती है दूसरे के हाथों में। कैसे पतंग बन उड़ जाऊं मैं, पतंग की सैर तो बसी होती है दूसरी की उंगलियों के इशारों में। पतंग की सैर तो बसी होती है दूसरों की उंगलियों के इशारे में, कब पेंच लड़ाने हैं और कब डूबकर पतंगबाज को जिताना है, फैसला है उंगलियों के इशारे में। बहुत उम्दा। जी, पतंग की सैर तो बसी होती है दूसरों की उंगलियों के इशारों में, कब पेंच लड़ाने हैं और कब डूबकर पतंगबाज को जिताना है, फैसला है उंगलियों के इशारों में। कहो कैसे पतंग बन उड़ जाऊं मैं, नहीं बनना मुझे पतंग वो पतंग, नहीं बनना मुझे वो पतंग जो चलती है हवा के इशारे पर, नहीं बनना मुझे वो पतंग जो उड़ती है उंगलियों के इशारों पर। क्यों पतंग बन उड़ जाऊं मैं, बनना चाहती हूँ वो पतंग, बनना चाहती हूँ वो पतंग जो उड़े अपनी परवाज में, बनना चाहती हूँ वो पतंग जो लड़े अपने अंदाज में। पैर हो कमजोर चाहे मेरे, पैर हो कमजोर चाहे मेरे, लेकिन उड़ूं ऊंचे आकाश में, मैं बनूं अपनी मर्जी की पतंग, मैं बनना चाहूं एक निराली पतंग। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। दूसरी कविता मेरी मैंने ली है, आजकल सर्दी हो रही है, अभी जैसे हमारे गोष्ठी की शुरुआत में भी हमने सर्दी की बात करी थी, तो यहाँ जिस दिन सबसे पहला कोहरा पड़ा था 6 जनवरी को, उस दिन मैंने ये कविता लिखी थी, कुहासी सुबह। बहुत उम्दा। स्वागत। कुहासी की सलेटी चादर ओढ़, कुहासी की सलेटी चादर ओढ़, लो आज सुहानी भोर आ गई। कुहासी की सलेटी चादर ओढ़, लो आज सुहानी भोर आ गई, धुंधली ही सही मगर खूबसूरत फिजा में जैसे नई रवानी आ गई। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, शुक्रिया। चमकते सूरज के घोड़े कहीं
रुक कर छिप से गए हैं। जी। चमकते सूरज के घोड़े कहीं रुक कर छिप से गए हैं। रश्मि फिर भी अपनी जिद में घर से निकलकर आ ही गई। जी। चमकते सूरज के घोड़े कहीं रुककर छिप से गए हैं। रश्मि फिर भी अपनी जिद में घर से निकलकर आ ही गई। धुंधली ही सही मगर खूबसूरत फिजा में जैसे नई रवानी आ गई। आ गई। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। शिशिर का तिलस्मी जादू। शिशिर का तिलस्मी जादू सारी धरा पर मानो चल ही गया। जी। पाखियों की कलरव धुन भी पेड़ों से उतर शोर मचा ही गई। शिशिर का तिलस्मी जादू सारी धरा पर मानो चल ही गया। पाखियों की कलरव धुन भी पेड़ों से उतर शोर मचा ही गई। धुंधली ही सही मगर खूबसूरत फिजा में जैसे रवानी आ गई। खिड़कियों के कांच पर सांसों का पसीना बहने लगा। खिड़कियों के कांच पर सांसों का पसीना बहने लगा। रुई के गोलों सी बर्फ पूरे बाग को लो फिर सजा गई। बहुत बढ़िया। रुई के गोलों सी बर्फ पूरे बाग को लो फिर सजा गई। धुंधली ही सही मगर खूबसूरत फिजा में जैसे नई रवानी आ गई। आ गई। बहुत बहुत बढ़िया। वाह वाह। बहुत अच्छे। राहों में बसा हुआ कदमों की, राहों में बसा हुआ कदमों की आवाजों का शोर थम सा गया। जी। राहों में बसा हुआ कदमों की आवाजों का शोर थम सा गया। चलती फिरती आवाजों में लेकिन फिर से जैसे नई जवानी आ ही गई। धुंधली ही सही मगर खूबसूरत फिजा में जैसे नई रवानी आ गई। जैसे नई रवानी आ गई। बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया, बहुत खूबसूरत बहुत चारू बहुत शुक्रिया। देव जी, आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ अपनी रचनाएं रखी इस मंच पर। और इसके बाद हम चलना चाहेंगे विजय कपूर जी के पास। विजय कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार बहुत फिर। धन्यवाद सुरेश भाई। मैं शुरू करता हूँ। 2-3 छोटी ही होती हैं दरअसल, इस बार शायद जरा सी बड़ी हो। पहली कविता, ठंड और ठंडे बस्ते। कि तुमने सोचा है कि पहाड़ इन दिनों किस कदर कांप रहे होंगे। तुमने सोचा है पहाड़ इन दिनों किस कदर कांप रहे होंगे, क्योंकि ठंडे रिश्तों ने अब गर्माहट पैदा करने के कर रखे हैं कई इंतजाम। क्योंकि क्या बात ठंडे है। रिश्तों ने अब गर्माहट पैदा करने के कर रखे हैं कई इंतजाम। उन दिनों जो छोटे छोटे पांव पहाड़ चढ़ने का दम रखते थे, उन दिनों जो छोटे छोटे पांव पहाड़ चढ़ने का दम रखते थे, बर्फ के गोले दागते ठिठुरते सिकुड़ते। बर्फ के गोले दागते ठिठुरते सिकुड़ते। ढिबरी की लौ में न पिघलती थी बर्फ, न सिकते थे हाथ। ढिबरी की लौ में न पिघलती थी बर्फ, न सिकते थे हाथ। पहाड़ कहाँ कांपते थे, पहाड़ कहाँ कांपते थे, बस तटस्थ रहकर केवल पैदा करते थे कंपकंपाहट। पहाड़ कहाँ कांपते थे, बस तटस्थ रहकर केवल पैदा करते थे कंपकंपाहट। फटे तलवों फटी जुराबों की आज्ञा के बिना, फटे तलवों और फटी जुराबों की आज्ञा के बिना, जिन्हें सिलने और सूखने में लगता था वक्त। गमबूट्स एक सपना था, गमबूट्स एक सपना था। लेफ्ट राइट करते सिपाहियों से लिपटे लिशकते, पर कोई खड़ाक नहीं। गमबूट्स एक सपना था, बर्फ में लेफ्ट राइट करते सिपाहियों से लिपटे लिशकते, पर कोई खड़ाक नहीं। कि बहुत से ठिठुरते पांव उन्हें देख ना पाए, कि बहुत से ठिठुरते पांव उन्हें देख ना पाए। सप्ताहों बाद निकलता था सूर्य, सप्ताहों बाद निकलता था सूर्य।
पिघलने से ही सब शांत हो जाए ऐसा नहीं है। पिघलने से ही सब शांत हो जाए ऐसा नहीं है। पिघलती बर्फ और रिश्ते पैदा करते हैं और भी कड़ाके की ठंड और ठंडे बस्ते। बहुत बढ़िया। पिघलती बहुत बर्फ और रिश्ते पैदा करते हैं और भी कड़ाके की ठंड और ठंडे बस्ते। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। ये कविता फिर कोई बहरूपिया कि तार तार होते बिछते कोलतार होते। कोलतार समझते होंगे आप, जो सड़क पे जी जी जी। लुक भी कहा जाता है उसको देसी उसमें, कि तार तार होते बिछते कोलतार होते। एक लंबा सफर तय होगा छाती तुम्हारी पर। एक लंबा सफर तय होगा छाती तुम्हारी पर छपते हुए। बेरोक टोक निरंतर घिसे जाने वाले एहसास को तुम्हें करना होगा निरंतर जज्ब। निरंतर घिसे जाने वाले एहसास को तुम्हें करना होगा निरंतर जज्ब। तुम बच सकते थे कोलतार होने से। तुम बच सकते थे कोलतार होने से, पर वो भांप गया था तुम्हारा बहरूपियापन। तुम बच सकते थे कोलतार होने से, पर वो भांप गया था तुम्हारा बहरूपियापन। ओढ़ लिया उसने तुम्हें अपने संग मोड़ लिया। ओढ़ लिया उसने तुम्हें अपने संग मोड़ लिया। अब ये तय है कि दूरी तो तय होगी। अब ये तय है कि दूरी तो तय होगी, पर कब तक और कितनी। यातनाओं के पहाड़ों से जो कट के बिछती है, अक्सर उसके मोड़ों पर होता है अंधेरा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। यातनाओं के पहाड़ों से जो कट के बिछती है, अक्सर उसके मोड़ों पर होता है अंधेरा। न वाह वाह। न गिर जाने का खतरा नहीं है, न गिर जाने का खतरा नहीं है, पर क्या वो लगातार छीले जाने से बेहतर ना होता। अच्छा है, अच्छा है। क्या वो लगातार छीले जाने से बेहतर ना होता। तुम्हें अब बांधे रखने का दायित्व निभाना है। तुम्हें अब बांधे रखने का दायित्व निभाना है। जिन संग पसरे हो उन्हीं संग तुम्हें अंततः खोदे जाना है। क्या बात। बहुत अच्छे। तुम्हें अब बांधे रखने का दायित्व निभाना है। जिन संग पसरे हो उन्हीं संग तुम्हें अंततः खोदे जाना है। कि फिर कोई बहरूपिया बरगलाया जाए, कि फिर कोई बहरूपिया बरगलाया जाए। और अंत में छोटी सी एक साही, ये जो तुम दिखते हो ना अलग से, ये जो तुम दिखते हो ना अलग से, ये तुम्हारे ओढ़े हुए का ही चमत्कार है। वाह 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 वाह। ये जो तुम दिखते हो ना अलग से, ये तुम्हारे ओढ़े हुए का ही चमत्कार है, जो मुझे भी करता है चमत्कृत। जो मुझे भी करता है चमत्कृत, ये जानते हुए कि एक सा ही सत्य तहों के पार है। ये जानते हुए कि एक सा ही सत्य तहों के पार है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत रचनाएं विजय कपूर जी ने इस मंच पर रखी। तो इसके बाद हम चलना चाहेंगे अलका कांसरा जी के पास। अलका कांसरा जी, आपका एक बार फिर इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बधाई। आजकल पूरे कंट्री में चल रहा है माहौल थोड़ा सा पॉलिटिक्स का, इलेक्शंस का, तो मेरी कविताएं पॉलिटिक्स के ऊपर तो नहीं पर कुछ कुछ उसी तरह की हैं। तो आज मैं दो छोटी छोटी कविताएं इसके बारे में पढ़ूंगी। पहली का नाम है कालचक्र। कालचक्र। द्वापर में हुआ था महाभारत का युद्ध। द्वापर में हुआ था महाभारत का युद्ध। कुछ भी तो ना बचा था उसके बाद, ना हाथी ना घोड़े ना राजा ना योद्धा। कैसा वे समय था, कैसा वे समय था, सब ओर हिंसा और प्रतिहिंसा, अनिष्टकारी घात प्रतिघात, पर समय को चुनौती दे रहा था कृष्ण का गीता उपदेश।
पर समय को चुनौती दे रहा था कृष्ण का गीता उपदेश, कृष्ण राधा का अलौकिक प्यार। आज कलयुग में एक बार फिर हिंसा और प्रतिहिंसा, घात प्रतिघात, लग रहे आरोप प्रत्यारोप सब ओर, सत्ता लोलुप राजनीति, धन लोलुप राजनेता, सत्ता लोलुप राजनीति, धन लोलुप राजनेता, हृदय करना रहित, समाज विवेकहीन। क्या खड़ा होगा एक बार फिर, क्या खड़ा होगा एक बार फिर कृष्ण सा कोई युग पुरुष और चुनौती देगा कलयुग के अंधकार को, और चुनौती देगा कलयुग के अंधकार को, या फिर समय स्वयं लेगा निर्णय, या फिर समय स्वयं लेगा निर्णय और सुनाएगा भयानक दंड। शायद तभी बदलेगा समय का चक्र, शायद वाह। तभी बदलेगा बहुत- समय बहुत- का बहुत चक्र। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, अच्छा मैम। बहुत- मेरी दूसरी कविता है नेता। ये एक तरह का सेटायर है, छोटी सी कविता है। आदमी तो था वह खाक का, आदमी तो था वह खाक का, तेरी मेरी वोट पाकर बन गया वह लाख का। आदमी तो था वह खाक का, तेरी मेरी वोट पाकर बन गया वह लाख का। हो गया बिकाऊ, हो गया बिकाऊ, बोली लगी करोड़ की। सत्ता हो किसी की भी, कुर्सी उसकी पक्की, सत्ता हो किसी की भी, कुर्सी उसकी पक्की। क्या बिसात तेरे मेरे वोट की, क्या बिसात तेरे मेरे वोट की। आगे 5 साल तक अब उसकी नजर में जनता है ठेंगे पर, जिंदगी है ठेले पर। आगे 5 साल तक अब उसकी नजर में जनता है ठेंगे पर, जिंदगी है ठेले पर। केले पर। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अलका कांसरा जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी। इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जो हैं BL गुप्ता जी जुड़े हुए हैं इस मंच के साथ। तो BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। तो इसका शीर्षक है दोस्त। फूल खिलते हैं जब बहार आती है, फूल खिलते हैं जब बहार आती है, दोस्त बनते हैं जब खुदगर्जी जाती है, दोस्त बनते हैं जब खुदगर्जी जाती है। जहां में मीत मिले है बात किस्मत की, कोई खूबी होती है जो उसे मिलाती है, कोई खूबी होती है जो उसे मिलाती है। भरोसा कर खुदाई पर, रिश्ते प्रेम से बनते, न कोई भी गिला होती, न कोई तीर ही चलते। होता है रिश्ता प्यार का तो होती नहीं उलझन, होता है रिश्ता प्यार का तो होती नहीं उलझन। हो अगर तकरार तो बस हाथ ही मलते, हो अगर तकरार तो बस हाथ ही मलते। हो कोई मतभेद, हो कोई मतभेद भी तो ना कोई तकरार हो, फूल पर मंडराए भंवरा ऐसा दोस्त का प्यार हो। फूल पर भंवराए मंडरा, फूल पर मंडराए भंवरा ऐसा दोस्त का प्यार हो। दूर कर देते हैं जो आपस में मिलकर दूरियां, दूर कर देते हैं जो आपस में मिलकर दूरियां। न किसी की जीत हो न किसी की हार हो, न किसी की जीत हो न किसी की हार हो। ऊंच नीच का भाव नहीं, जात पात की बात नहीं। क्या बात है। ऊंच नीच का भाव नहीं, जात पात की बात बात नहीं। नहीं। जो हो मन में खुलकर बोले, कोई भीतर घात नहीं। जो हो खुलकर मन में बोले, कोई भीतर घात नहीं। खून का रिश्ता ही, खून का रिश्ता नहीं पर भाई से ज्यादा है वो जी। खून का रिश्ता नहीं पर भाई से ज्यादा है वो। हर समय साथ दिल से, कोई दिन या रात नहीं। हर समय है साथ दिल के, कोई दिन या रात नहीं। कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ खट्टे कुछ मीठे उन अनुभवों की धार है। कुछ खट्टे कुछ मीठे उन अनुभवों की धार है। जिंदगी में दोस्त ही तो होता मददगार है, जिंदगी में दोस्त ही तो होता मददगार है। देते हैं समय अपना जो निस्वार्थ भाव से, देते हैं समय अपना
जो निस्वार्थ भाव से, ऐसे दोस्तों का तहे दिल से आभार है, ऐसे दोस्तों का तहे दिल से आभार है। आभार है। सुंदर। बहुत बहुत अच्छे, खूबसूरत। बहुत अच्छे। बहुत ये छोटी सी कविता लिख पाया था सर मैं। जी बीएल गुप्ता जी, आपने बहुत खूबसूरत दोस्ती पर एक दोस्ती के ऊपर अपनी बहुत ही बेहतरीन। कविता पाठ किया, बहुत खूबसूरत। और धन्यवाद। इसके बाद हम चलना चाहेंगे शिल्पा गुप्ता जी के पास। शिल्पा गुप्ता जी, इस मंच पर आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक कविता नमस्कार। प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है प्यार कैसा होता है। प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, पर सच तो ये है कोई नहीं जानता प्यार कैसा होता है। ये किताबों में लिखी चंद फलसफे नहीं, ये किताबों में लिखे चंद फलसफे नहीं, शायरों की कही शायरी या गजलें नहीं, जो सुनाई जा सके वो कहानी नहीं। प्यार ताउम्र है, केवल जवानी नहीं। प्यार किसी बहुत का, खूब। धन्यवाद। प्यार किसी के दिल को लुभाना नहीं, किसी के हसीन चेहरे पर मर जाना नहीं। यह पहली नजर का छलावा नहीं, किसी की याद में आहें भरना नहीं, उस किसी की राह तकना नहीं, रात भर उसको सोचकर जगना नहीं, तकिए को सीने से लगाकर सोना नहीं, उसकी यादों में खोए रहना नहीं, आईने में खुद को देर तक निहारना नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार कैसा होता है। वाह 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 धन्यवाद। वाह। धन्यवाद। क्या बात है। जी। प्यार तो केवल प्यार है, प्यार तो केवल प्यार है, कोई आकर्षण या कशिश नहीं। प्यार तो केवल प्यार है, कोई आकर्षण या कशिश नहीं। प्यार से भरे दिल में होती कोई खलिश नहीं। प्यार तो केवल प्यार है, कोई आकर्षण या कशिश नहीं। प्यार से भरे दिल में होती कोई खलिश नहीं। प्यार कोई जुनून नहीं, यह तो एक एहसास है। प्यार कोई जुनून नहीं, यह तो एक एहसास है। दिलबर चाहे कितना भी दूर हो, दिल के वो हमेशा पास है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार वैलेंटाइंस डे का गुलाब नहीं, प्यार वैलेंटाइंस डे का गुलाब नहीं, यह तो जीवन भर का साथ है। प्यार पाने या खोने का बही खाता भी नहीं, यहाँ तो बेहिसाब त्याग है। प्यार क्या में बात हार है। जीत के कोई मायने नहीं, प्यार में हार जीत के कोई मायने नहीं। अमीरी या गरीबी की यहाँ कोई जगह नहीं। प्यार सोशल स्टेटस या बैंक बैलेंस से नहीं, प्यार सोशल स्टेटस या बैंक बैलेंस से नहीं। प्यार रूप रंग या तन से नहीं, प्यार तो केवल मन से किया जाता है। मन का या ऐसा न्यारा रिश्ता है, मन का यह ऐसा न्यारा रिश्ता है जो केवल मन से ही जोड़ा जाता है। और प्यार का यह पावन पौधा सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी से सींचा जाता है। प्यार कोई दुकान या व्यापार नहीं, प्यार कोई दुकान या व्यापार नहीं। सुनो, इसमें कोई मोल भाव नहीं, यह हर बार या बार बार नहीं, केवल एक बार होता है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, प्यार कैसा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद बढ़िया। जी। अभी थोड़ी सी लंबी है आज। प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है, प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है, प्रभु से मिला एक वरदान है। प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है, प्रभु से मिला अनमोल वरदान है। घृणा नहीं, तृष्णा नहीं, घृणा नहीं, तृष्णा नहीं, प्रलोभन नहीं, कोई लाभ भी नहीं। घृणा नहीं, तृष्णा नहीं, प्रलोभन नहीं, कोई लाभ भी नहीं। द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, उपेक्षा नहीं, वासना भी नहीं। अरे ये तो समर्पण भाव है, अरे ये तो समर्पण भाव है। त्याग और तपस्या वाली कठिन साधना है।
मन से की जाने वाली पूजा आराधना है। प्यार तो एक सौगंध या संकल्प है, स्वयं को अर्पण कर देने का। ये एक निश्चय और प्रतिज्ञा है। यह एक निश्चय और प्रतिज्ञा है, मैं और तुमसे हम हो जाने का। ये पल भर को खेला कोई खेल नहीं, जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। महत्वाकांक्षी और स्वार्थी इस समाज में निस्वार्थ प्रेम पाना सरल नहीं, और उस भाव को धर्म समझना व मान देना है तुम्हारा कर्म यही। यह विश्वास है, स्वार्थ नहीं। यह विश्वास है, स्वार्थ नहीं। कोई ईर्ष्या नहीं, समझौता भी नहीं। यह विश्वास है, स्वार्थ नहीं। कोई ईर्ष्या नहीं, समझौता भी नहीं। बंधन है पर जकड़न नहीं। बंधन है पर जकड़न नहीं। सुख व समृद्धि की है राह यही। प्यार ही अभिलाषा है और यही एक उपलब्धि भी। इसी में गौरव की अनुभूति है और अनुराग की अभिव्यक्ति भी। यही तो बस जीवन का सार है कि निस्वार्थ प्यार ही सर्वशक्तिमान है। कि निस्वार्थ प्यार ही सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत ऐसा होता था। शिल्पा गुप्ता जी ने आज एक दार्शनिक बनकर प्यार की परिभाषा को अपनी कविता में जो उतारा है, बहुत खूबसूरत शिल्पा गुप्ता जी। धन्यवाद। और इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ साहिल सिंह जी जुड़े हुए हैं। साहिल सिंह जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई सभी को। और जिस तरीके से सभी ने कविता सुनाई और अभी लेटेस्ट शिल्पा जी ने जो सुनाई, तो सुन के एक ही चीज कहूंगा कि आज सुन के लगा गुरु गुरु ही होता है। क्योंकि गजलों में बात करता हूँ, सभी जानते हैं, तो बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब पेश करता हूँ। जी गौर देखें, ये राहे सफर कुछ आसान रखना था। ये राहे सफर कुछ आसान रखना था, इस दुनिया से खुद को अनजान रखना था। अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहे सफर कुछ आसान रखना था, इस दुनिया से खुद को अनजान रखना था। शेर देखें, कल की यादों के बक्से खाली करने पड़े। कल की यादों के बक्से खाली करने पड़े, उन्हीं में आज का कुछ सामान रखना था। वेरी नाइस। अच्छा अच्छा अच्छा। कल की यादों के बक्से खाली करने पड़े, उन्हीं में आज का कुछ सामान रखना था। और एक शेर ये होगा, बने बनाए घर को उसने मिस्मार कर दिया। बने बनाए घर को उसने मिस्मार कर दिया, अपने लिए उसे वो मकान रखना था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बने बनाए घर को उसने मिस्मार कर दिया, अपने लिए उसे वो मकान रखना था। हराम की दौलत को वो ठोकर मार आया। हराम की दौलत को वो ठोकर मार आया, कायम जिस शख्स को ईमान रखना था। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हराम की दौलत को वो ठोकर मार आया, कायम जिस शख्स को ईमान रखना था। और एक शेर ये होगा कि किसी माली का गुलशन उजाड़ा था उसने। किसी माली का गुलशन उजाड़ा था उसने, उसको कमरे में एक गुलदान रखना था। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी माली का गुलशन उजाड़ा था उसने, उसको कमरे में एक गुलदान रखना था। बुझा दी सिगरेट मैंने तो बज़्म में आकर। बुझा दी सिगरेट मैंने तो बज़्म में आकर, हर हाल में उस नजर का मान रखना था। बुझा दी सिगरेट मैंने बज़्म में आकर, हर हाल में उस नजर का मान रखना था। और एक शेर ये होगा, मुकम्मल जहां नहीं दिया किसी को खुदा ने। मुकम्मल जहां नहीं दिया किसी को खुदा ने, इंसान को उसे भी सिर्फ इंसान रखना था। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकम्मल जहां नहीं दिया किसी को खुदा ने, इंसान को उसे भी सिर्फ इंसान रखना था। जाने का बनारस, एक अलग मिजाज का शेर। जाने का बनारस उसने उठाया था बीड़ा। जाने का बनारस उसने उठाया था बीड़ा,
मुंह में उसको बनारसी पान रखना था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत जाने अच्छे। का बनारस उसने उठाया था बीड़ा, मुंह में उसको बनारसी पान रखना था। और एक और शेर देखें, जॉन और शिरानी के दरमियां थी जो जगह। जॉन और शिरानी, जॉन एलिया और अख्तर शिरानी, जॉन और एलिया के दरमियां थी जो जगह, वहां तो उसे बस गालिब का दीवान रखना था। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन और शिरानी के दरमियां थी जो जगह, वहां तो बस उसे गालिब का दीवान रखना था। अपनों के ही जान के दुश्मन, अपनों की ही जान के दुश्मन वो आज हो गए। अपनों की ही जान के दुश्मन वो आज हो गए, झूठे गुरूर को जिन्हें जवान रखना था। बहुत अच्छे। अपनों की ही जान के दुश्मन वो आज हो गए, झूठे गुरूर को जिन्हें जवान रखना था। और ये मक्ती का शेर देखें, वो कश्ती देखो सागर की लहरों में खो गई। वो कश्ती देखो सागर की लहरों में खो गई, उसे ताक पर साहिल का हर अरमान रखना था। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कश्ती देखो सागर की लहरों में खो गई, उसे ताक पर साहिल का हर अरमान रखना था। ये राहे सफर कुछ आसान रखना था, इस दुनिया से खुद को अनजान रखना था। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। और बहुत अगर अच्छे। वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी, जी साहिल, अगर आपका वक्त है स्वागत है। जी। तो एक गजल का मतलब देखें, अधूरी ख्वाहिशों को कभी तो पर मिलेंगे। अधूरी ख्वाहिशों को कभी तो पर मिलेंगे, बेघर परिंदों को कभी तो घर मिलेंगे। घर मिलेंगे। बहुत अच्छे। अधूरी ख्वाहिशों को कभी तो पर मिलेंगे, बेघर परिंदों को कभी तो घर मिलेंगे। जल्दी नहीं तो मुद्दतों बाद ही सही, जल्दी नहीं तो मुद्दतों बाद ही सही, आखिर कभी तो खुले उसके भी दर मिलेंगे। अच्छा है। जल्दी बहुत नहीं बढ़िया। तो बहुत मुद्दतों सुंदर। बाद ही सही, आखिर कभी तो खुले उसके भी दर मिलेंगे। मेरे दिल की धड़कन तो कब मेरे दिल की धड़कन कभी तो तुझ तक पहुंचेगी। मेरे दिल की धड़कन कभी तो तुझ तक पहुंचेगी, कभी तो मेरे मौन को भी कुछ स्वर मिलेंगे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। कभी तो तेरे मौन को भी कुछ स्वर मिलेंगे। मेरी मुझसे पहचान तो हो गई जान ले, मेरी मुझसे पहचान तो हो गई जान ले, तेरे नसीब में भी कुछ टूटे हुए मुकद्दर मिलेंगे। बहुत अच्छे। बहुत मेरी सुंदर। मुझसे पहचान तो हो गई जान ले, तेरे नसीब में भी कुछ टूटे हुए मुकद्दर मिलेंगे। अब डर नहीं लगता किसी तन्हा सफर से मुझे, अब डर नहीं लगता किसी तन्हा सफर से मुझे, इन्हीं राहों में तो कल के हम सफर मिलेंगे। बहुत बढ़िया। अब डर नहीं लगता किसी तन्हा सफर से मुझे, इन्हीं राहों में ही तो कल के हम सफर मिलेंगे। आज के रुतबे पर गुमान कब तक टिकेगा, आज के रुतबे पर गुमान कब तक टिकेगा, रेगिस्तान में कई सूखे हुए गागर मिलेंगे। ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। बहुत 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 अच्छे। बहुत बहुत अच्छे। धन्यवाद। आज के रुतबे पर गुमान कब तक टिकेगा, रेगिस्तान में कई सूखे हुए गागर मिलेंगे। और ये मक्ते का शेर, साहिल खुद से पूछो कि अब तलक क्या किया, साहिल खुद से पूछो कि अब तलक क्या किया, जवाब में सिर्फ कुछ झुके हुए सर मिलेंगे। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। साहिल खुद से पूछो कि अब तलक क्या किया, जवाब में सिर्फ कुछ झुके हुए सर मिलेंगे। अधूरी ख्वाहिशों को कभी तो पर मिलेंगे, बेघर परिंदों को कभी तो घर मिलेंगे। बहुत उम्मीद से भरी हुई। बहुत बढ़िया। जवाब। बहुत 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 खूबसूरत। अच्छे। साहिल बहुत बढ़िया। सिंह जी, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ समा साझा बना दिया। की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम चलना चाहेंगे डॉक्टर दलजीत कौर जी के पास। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर एक बार। शुक्रिया शुक्रिया सर, और सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। अपने पहले काव्य संग्रह से 2 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता का शीर्षक है नव वर्ष से प्रश्न। ऐ नव वर्ष तुम आए तो हो, क्या कुछ नया भी लाए हो। ऐ नव वर्ष तुम आए तो हो, क्या कुछ नया भी लाए हो। नेता बदलेगा क्या अपनी परिभाषा, नेता बदलेगा क्या अपनी परिभाषा। पहनेगी राजनीति क्या नया पहरावा, पहनेगी राजनीति क्या नया पहरावा। ऐ नववर्ष तुम आए हो,
क्या कुछ नया भी लाए हो। तन ढकोगे क्या उस आबरू का जो पिछले साल रही नंगी। तन ढकोगे क्या उस आबरू का जो पिछले साल रही नंगी। रखी गिरवी जिस किसान ने जमीन, कम होगी क्या उसकी तंगी। रखी अच्छा है, गिरवी, अच्छा है। बहुत बढ़िया। रखी गिरवी जिस किसान ने जमीन, कम होगी क्या उसकी तंगी। ए नववर्ष तुम आए हो, क्या कुछ नया भी लाए हो। होशियार होने पर भी रह गया जो पीछे। होशियार होने पर भी रह गया जो पीछे। दे पाएगा वह विद्यार्थी क्या ट्यूशन फीस। होशियार होने पर भी रह गया जो पीछे। दे पाएगा वह विद्यार्थी क्या ट्यूशन फीस। इज्जत से पाल लेगी बच्चे वह विधवा। इज्जत से पाल लेगी बच्चे वह विधवा क्या किसी के दाने पीस। इज्जत से पाल लेगी बच्चे वह विधवा क्या किसी के दाने पीस। ए नववर्ष तुम आए हो, क्या कुछ नया भी लाए हो। गर्भ में क्या क्या छुपाए हो। तुम पर लगाए हैं सब आस, ना हो कोई मन उदास। ए नववर्ष तुम आए तो हो, क्या कुछ नया भी लाए हो। क्या कुछ नया भी लाए नया हो। भी लाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। दूसरी कविता का शीर्षक है खामोश शहर। लुट गया वह सारा शहर। लुट गया वह सारा शहर, मगर देखा किसी ने कोई नहीं। लुट गया वह सारा शहर, मगर देखा किसी ने कोई नहीं। लाश मिल जाती है हर रोज कहीं, मगर जानता उसे कोई नहीं। बात है। लाश मिल जाती है हर रोज कहीं, मगर जानता उसे कोई नहीं। कत्ल होता है बीच सड़क, मगर देखता उसे कोई नहीं। कत्ल होता है बीच सड़क, मगर देखता उसे कोई नहीं। गवाह जाते हैं खरीदे बेचे। गवाह जाते हैं खरीदे बेचे, मगर सच्चा गवाह कोई नहीं। वाह, मगर सच्चा गवाह कोई नहीं। सच्चा है। सफेद सफेद हो चुका लहू सभी का। सफेद हो चुका लहू सभी का। इंसान बचा वहां कोई नहीं। इंसान बचा वहां कोई नहीं। बहुत बढ़िया। चंद सिक्कों के लिए मूक हुए सब। चंद सिक्कों के लिए मूक हुए सब। सच्चा हृदय वहां कोई नहीं। सच्चा हृदय वहां कोई नहीं। बसता तो है पूरा शहर वहां। बसता तो है पूरा शहर वहां, मगर जिंदा वहां कोई नहीं। बहुत बढ़िया। बसता तो है पूरा शहर वहां, मगर जिंदा वहां कोई नहीं। इतिहास में भी ऐसा खामोश शहर देखा सुना कोई नहीं। वाह देखा वाह वाह सुना वाह वाह वाह, कोई नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। आखिर में बहुत डॉक्टर बढ़िया। बहुत इतिहास बढ़िया। में और जी, देखा सफर। वाह, आपने शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी, शुक्रिया तो सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम चलना चाहेंगे मोहम्मद असद परवाज जी के पास। मोहम्मद असद परवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी, और सभी जितने भी साथी मेरे यहाँ पे मौजूद हैं सबको आदाब, जितने सुनने वाले हैं सभी को। मैं अपनी एक गजल पेश करना चाहता हूँ। गजल है, पहले तो मैं मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं दे दूं, और साथ में ही आज एक दुखद खबर है। कमाल खान जी जो एनडीटीवी के मेरे बहुत फेवरेट पत्रकार थे, उनका देहांत हो गया है। तो मैं 4 लाइनें उनको डेडिकेट करना चाहूंगा इस गजल की अपनी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। जी, मैं शुरू करता हूँ। ये थोड़ा मैं आपको सुनाऊंगा। बस क्या है, किसी को क्या पता मुकाम उसका, किसी को क्या पता मुकाम उसका। चमकता चांद है अब नाम उसका, किसी को क्या पता मकाम उसका। चमकता चांद है अब नाम उसका। और आगे देखें। लगा लो तुम इल्जामों की झड़ियां, लगा लो तुम इल्जामों की झड़ियां।
खुदा ही चाहता एहतराम उसका, खुदा ही चाहता एहतराम उसका। लगा लो तुम इल्जामों की झड़ियां, खुदा ही चाहता एहतराम उसका। और आगे देखें साहिल, बड़ा आप इश्क इश्क की बातें कर रहे थे तो आपको जी डेडिकेट करता हूं। जी। जमाना है हसीनों का दीवाना, जमाना है हसीनों का दीवाना, कहीं पी न लेना तुम जाम उसका, कहीं पी बहुत न लेना तुम जाम उसका। हिज्र की रात खामोशी से सोचा, हिज्र की रात खामोशी से सोचा, कहीं बदनाम ना हो नाम उसका, कहीं बदनाम ना हो नाम उसका। कभी रौनक देखी है क्या कब्र पर, कभी रौनक देखी है क्या कब्र पर, दीवानों को मिला जब पैगाम उसका, सब बात। दीवानों को मिला जब पैगाम उसका। किसी को क्या पता मकाम उसका, चमकता चांद है अब नाम उसका। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया मोहम्मद असद परवाज जी ने अपनी यहाँ रचना रखी। असद परवाज जी की इस खूबसूरत रचना के बाद अब हम चलना चाहेंगे इस कार्यक्रम के समापन की ओर। तो सभी से जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़े, BL गुप्ता जी, करमवीर मित्तल जी, शिल्पा गुप्ता जी, अलका कांसरा जी, दलजीत कौर जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, सलमा सुल्ताना जी, विजय कपूर जी, चारू देव जी, साहिल सिंह जी, शिल्पा गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।